Hello, bachcho. Let us see this question. Question say that if the 4 points of the intersection of the line 2x minus y plus 1 equals to 0 and x minus 2y plus 3 equals to 0 be the axis lies on a circle, then the coordinate of the center of the circle are option A 7y5 5 by 2। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है बी ऑप्शन। ए ऑप्शन था पहले 7y5 और 5/2 and B option 7y4 comma 5/4, C option -7y4 comma 5/4 and D option 7y4 comma -5/4। now अब आ जाते हैं हम लोग की कंसेप्ट पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे की कंसेप्ट और दैट इज इक्वल्स टू इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x square plus of y square plus of 2gx plus 2fy plus c equals to 0, then its center is minus g comma minus of f। ये जो इक्वेशन हमने लिया है वो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होता है ना। हमारे पास क्या दिया हुआ, कहता है कि इस सर्कल ये लाइन और ये लाइन क्या करता है, एक्स और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है दोनों जगह पे। ठीक है, तो अगर एक्स और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो कोई ना कोई पॉइंट आ रहा है, तो उस चारों पॉइंट से 4 पॉइंट कट कर रहा है, तो उस चारों पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन हम लोगों को बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो कट कर रहा है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन ले लिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। पहले फर्स्ट लाइन के लिए, तो फॉर फर्स्ट लाइन है ना, फॉर लाइन 2x माइनस ऑफ वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसमें सबसे पहले मैं x को 0 पुट किया, तो जब y को 0 पुट किया, तो y जब 0 पुट करेंगे तो y 0 पुट किया तो जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है 0 और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y तो 0 हो गया, तो ये आ गया -1y2। ये मतलब कहीं यहाँ पे पॉइंट आ रहा है। ठीक है, और अगर मैंने क्या पुट कर दिया, y को 0 पुट किया था अभी, अब x को 0 पुट कर दिया, तो x को 0 पुट किया तो एंड दूसरा पॉइंट आ रहा है 0,1। मतलब ये लाइन इस तरीके से ऐसा कुछ जा रहा है जी। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन क्या हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये पॉइंट कोई मान लो ये ए है जिसकी कोऑर्डिनेट -1,0, और ये कोऑर्डिनेट थोड़ा ऊपर होना चाहिए, कोई नहीं, एक रफ एस्टिमेशन है 0, ये 1 आ गया ना। अब दूसरी कोऑर्डिनेट देखो, दूसरी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो दूसरा लाइन लिख दिया, फॉर लाइन क्या है, x माइनस ऑफ 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। पहले जैसा ही, पहले मैं x को 0 पुट किया, तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y-3 आ गया, तो y-3 मतलब यहाँ से कुछ और आगे होगा ये पॉइंट, है ना, यहाँ पे कहीं पे है। ठीक है, ये b लिया था हमने, अब इसको c ले लिए, तो c पॉइंट हमारे पास आ गया कितना, -3,0। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मैंने दूसरा ले लिया कितना, x को 0, तो जब x को 0 लिया हम लोगों ने तो ये आ गया कितना, 3/2। तो 3/2 1 पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो इस तरीके से ये लाइन बन रहा है। अब कहता है कि इससे पास कर रहा है ये सर्कल, ऐसा कुछ सर्कल बनेगा, तो ये सर्कल बनने वाले इक्वेशन का। तो अब इस सर्कल के बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले दोनों का एक्स एक्सिस वाले लेते हैं, है ना। तो फॉर पॉइंट है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल, लाइन नहीं सर्कल, पासिंग थ्रू पॉइंट, पहले कौन ले लेता हूं, -1y2, 0 एंड -3, 0, इससे लेते हैं। तो अब अगर इसको पुट करेंगे तो पहले -1y2 पुट कर दिया यहाँ पे इस इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में,
तो ये आ गया 1/4। फिर बाई तो जीरो हो गया, ये आ गया माइनस ऑफ जी प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। दूसरा -3 पुट किया तो 9 आ गया, माइनस ऑफ 6g प्लस ऑफ सी इक्वल्स टू जीरो। दोनों को हमने यहीं पे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 5g, और ये हो गया -9 प्लस 1/2 प्लस दैट इज इक्वल्स टू जीरो। दिस implies that 5g equals to 9 माइनस ये 1/4 है, 1/2 ना, 1 क्या है ये जी 4 है, तो ये आ गया 1/4। तो इसको 1/4 को इधर लेंगे तो -1/4 हो जाएगा, दैट इज 936 एक 35, तो ये आ गया 35/4। यहां से इसको कट कर दिए तो ये हो जाएगा कितना जी, 7×5 = 35, तो 7 आ जाएगा। तो देयरफॉर जी जो हमारे पास आ गया 7/4। अब जब 7/4 आ गया तो अब मैं क्या करूंगा, आइदर इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर करके हम लोग क्या करेंगे, निकाल देंगे इसकी सी की वैल्यू। किसमें पुट कर देते हैं, पहले वाले में पुट कर देते हैं, तो जी हमारे पास निकल ही गया है, तो अब सी निकाल दो। देखो हमारे पास 1/4 माइनस ऑफ जी 7/4 प्लस सी है, दिस इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ये 4 ले लिया हम लोगों ने, तो ये 4 से दोनों तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, तो -6 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट सी इक्वल्स टू 3/2। अब क्या करें, नाउ अगेन सर्कल passes through points 0, 1 and 0, 3/2। देन अब जब 0, 1 एक से ही हमारा काम चल जाएगा, तो 0, 1 पुट कर दो यहाँ पे, तो 0 पुट कर दिया, 1 तो ये आ गया 1, x तो 0 हो जाएगा, और प्लस ऑफ हो गया 2f, और प्लस सी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है हमने 3/2 इक्वल्स टू 0। इससे हमारे पास 2f इक्वल्स टू आ गया -3/2 माइनस ऑफ 1, तो ये आ गया -5/2, तो f इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5/4। ना देयर, तो सेंटर अब हमारा क्या हो जाएगा, है ना, देयर फोर या हेंस 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 सेंटर ऑफ द सर्कल, hence center of the circle center of the circle क्या होगा जी, माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ ए, ऑलरेडी की कंसेप्ट में डिस्कस किया हुआ है। अब जी क्या आया था हमारे पास, जी -7/4, तो ये हो जाएगा -7/4 हो जाएगा, और एफ है -5/4, तो ये आ गया 5/4। अब देख लो -7/4 5/4 कौन सा है हमारा, सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।